ये लो। क्या फूल? हाँ मेरे फूल को ये फूल दे देना। हाँ। कह देना तेरे फूल ने ये फूल भेजा है। ये बहुत मुश्किल से मैं लेके आया हूँ। ये मत समझिए किसी और ने दिया है। ये ले लीजिए, है ना? ये फूल ले लेते हैं हम, लेकिन हमको फूल मत समझिए। बहुत बढ़िया। स्वागत कीजिए रोहन देशमुख का। आइए हम एक और आदमी बच गया है, रहने दे क्या उसको। अंकुर मिश्रा का स्वागत करिए। तुम ना फूल देना भाई। थैंक यू। आज तो पूरा बुके लेके जाऊंगी मैं घर। थैंक यू। सर मोहब्बत पूछे कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप, यही तो गैप है बस। वाह, तालियां हमारे आज के चारों धुरंधर परफॉर्मर्स के लिए। शो का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, 2 राउंड्स हैं भाभी जी। पहला है कविवार और दूसरा है बकैतबाजी, जो कि आते ही शुरू हो गई है। तो उसमें फिर पता नहीं किस किस हद तक जाएंगे ये लोग। तो कविवार की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि कहते हैं शरद त्रिपाठी जी की कुछ लोग कविता कहते हैं, कुछ कविता की वजह बनते हैं। तो जो वजह बनी है सबसे पहले उनको बुलाते हैं। शुभांगी अत्रे, आइए आपसे शुरुआत करते हैं। कांटे तो तोड़ के देते। चलिए अब आप कांटों के साथ तशरीफ अच्छा लग रहा है, रखिए अच्छा लग अपनी। रहा है। आपके सामने दर्द भी अच्छा लगता है। हम यहाँ कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते आगे हैं। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बस यही है कि मैं सूझ ना जाऊं। हाँ, कम ही बात करते हैं हम, कम ही बात करते हैं हम, सॉफ्ट हमारा टोन है। सभी पूछते हैं हमसे, चलिए बता देते हैं कि असली भाभी जी कौन है। कौन है? वाह वाह। बेजान पड़े हर घर की खुशियों की चाबी होती है। घर चमकने लगता है एकदम जिस घर में भाभी जी होती है। वाह वाह वाह। हमें सब पता है कहाँ क्या रखा है, हर चीज हम ही से पूछिएगा। पर भाभी जी आप तो हर वक्त सजती संवरती हैं, आप तो ना बस यही सोचिएगा। हमारे लिए घर के सब रिश्ते अच्छे, चाहे जितनी भी मन में खराबी हो। वो घर किश्तों का नहीं रिश्तों का होता है जिस घर में भाभी जी हो। थैंक यू शुभांगी। आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसकी हार्ट बीट सबसे तेज है? बोला भी नहीं जा रहा, मेरी है। आपकी है। तो उपेंद्र चौहान को बुला लेते हैं सबसे पहले। पहला मरीज भेजते हैं। इनको भेजते हैं। तो इधर मत देखें, भूल जाएंगे आप। हाँ, खूबसूरती इनकी बयां कैसे करूं? बात तो है। अपने लफ्जों को इतना रवा कैसे करूं? खूबसूरती इनकी बयां कैसे करूं? अपने लफ्जों को रवा क्या? इतना रवा कैसे करूं? क्या बात। गुलशन पे चढ़ती बहार है ये, जमाने पे चढ़ता खुमार है ये। ओफ ओ। कोई देखे इन्हें बस देखता रह जाए, मेरे तो खुद के सर पे सवार है ये। आप पे नया शो बनेगा, भाभी जी सर पे हैं। तो जेठ की दोपहरी में ये सुहानी लगती हैं। जेठ की दोपहरी में ये सुहानी लगती है, ये जो रब से ज्यादा रूहानी लगती है। हाय 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 हाय। वाह, बढ़िया। अल्फाज में इनको इंसान कैसे करूं? खूबसूरती इनकी बयां कैसे करूं? अपने लफ्जों को इतना रवा कैसे करूं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कुछ ख्वाहिशें मेरी तुझसे अधूरी रह गई, तूने जाने का फैसला कर लिया, मेरी मंजूरी रह गई। अरे वाह। रह गया ख्वाब अधूरा सा एक मेरा, और हकीकत पूरी की पूरी रह गई। वाह वाह। मेरे जाते जाते दरवाजे पे भाग के तुझे मेरा रुमाल देना था, दिन में 36 बार फोन पे अपना हाल देना था हर रोज मुझे रूठने मनाने का मौका, हर साल तोहफे में और एक नया साल देना था। मैं लड़ा तुझसे, अपनी हर एक बात मनवाई, बहुत सुंदर भाई। हाँ, परेशानी की हर धूप आराम की बरसात बनवाई,
पर जो मुझे करनी थी वो जी हजूरी रह गई। कुछ ख्वाहिशें मेरी तुझसे अधूरी रह गई। तूने जाने का फैसला कर लिया, पर मेरी मंजूरी रह गई। बहुत सुंदर। उपेंद्र भाई, दुआएं, दुआएं। रोहन देशमुख का स्वागत करते हैं। आओ बाबू आओ। एक शेर देखिए भाभी जी के लिए कि कितना अच्छा होता अगर पलके ना होती, कितना अच्छा होता अगर पलके ना होती, मैं देख पाता तुम्हें बिना किसी रुकावट के। कविवार है तो एक कविता पढ़ना चाहूंगा स्वागत कि मेरे भाई। ये भी चलो भाभी जी के लिए कि एक मुस्कान है कुछ जुल्फे है। आप भाभी जी की तरफ देखिए, मैं कविता आपको कहना पड़ेगा कि एक मुस्कान है कुछ जुल्फे है, एक मुस्कान है कुछ जुल्फे है, नाक के नीचे तिल है, साफ सुथरा दिल है। दो नैन हैं मेरे चैन है, दो नैन हैं मेरे चैन है, एक नथुनी है दो डिंपल है, दो भोवे है दोनों सिंपल है। क्या बात है। एक टिकुली है थोड़ा काजल है, दो भोवे है दोनों परिमल है, दो होठ है दो गाल है, जो भी है बेमिसाल है। क्या बात है। एक शेर है और फिर इजाजत। जब दूर कोई डियर हो गया, कलेजा जोर से टियर हो गया, पड़ोस वाला इश्क करियर खा गया, वो डॉक्टर बन गई मैं इंजीनियर हो गया। हाय हाय हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छा गए सर। बस हो गया मेरा। प्यार और पागलपन में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आगरा है। ताजमहल भी वही है, पागल खाना भी वही है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे तो कभी कभी ताजमहल भी पागल खाना ही लगता है। क्या बात है। और किसी पागल खाने में जाकर देखना, बहुत सारे ताजमहल हैं जो टूटे हुए मिलेंगे आपको। अरे यार, क्या बात है। स्वागत करिए जो कलम चलाते हैं ना चलाते हैं डंडा न लाठी, शरद त्रिपाठी। कि सुना की कविताएं और मार के स्टाइल अपने टैलेंट की नुमाइश करना, अपनी वाक पटुता से भाभी जी को पटाने की साजिश करना, हाँ। और अब इसे इन लड़कों की नादानियों में शुमार कर दो, टूटे हुए तारों से चांद पाने की ख्वाहिश करना। बहुत सुंदर। तो मत देख ए हसीना, मत देख ए हसीना हमें यूं हंसते हंसते, मेरा भाई बड़ा नटखट है, कह देगा भाभी जी नमस्ते। तो अब मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, हमें पता है। इस पे 4 लाइनें हैं कि फिर अपना दुखड़ा रोने वाला हूँ तुम सबको रुलाने के लिए, कि वो खड़ी रहती थी छत पर मुझको बुलाने के लिए, और हकीमों से कोरोना के टीके तो बनवा लिए हाकिम, कोई गोली भी बनवा देते कमबख्त इश्क को भुलाने के लिए। क्या बात है यार, वाह। कमेंट से बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।